ग्रेट पिरामिड को प्राचीन मिस्र के सम्राट खुफू की आखिरी आरामगाह के तौर पर बनाया गया था। किस्से मशहूर हैं कि फ्रांसीसी लीडर नेपोलियन ग्रेट पिरामिड के अंदर गए थे और जब वह बाहर निकले तो ऊपर से नीचे तक कांप रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने जो कुछ भी अंदर देखा वो कभी किसी पर जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब नेपोलियन पिरामिड के अंदर गए होंगे तो वह काफी तंग रास्ते से गुजरे होंगे जो ऊपर की तरफ जाता है। फिर वह एक कॉरिडोर में पहुंचे होंगे जिसे ग्रैंड चैम्बर के नाम से जाना जाता है। यह कॉरिडोर पिछले वाले से काफी ऊंचा है और इसके रास्ते में पत्थर भी हैं। फिर वह ग्रेट पिरामिड के सेंटर पीस किंग चैम्बर तक पहुंचे होंगे जिसमें ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन यह उतना शानदार नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसकी दीवारों को सजाने के लिए किसी तरह की चित्रकारी का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, क्योंकि मिस्रियों ने पिरामिडों के अंदर शव रखने की जगह को काफी बाद में सजाना शुरू किया था। पिरामिड के अंदर बनी फेरो की कब्र भी सोने से लेकर दुनिया के सबसे महंगे गहनों से भरी होगी, लेकिन यह सब तो बहुत पहले ही लूटा जा चुका था। केवल एक चीज जो शायद वहाँ बची होगी वह है एक बड़ा सा ताबूत जिसमें कभी राजा की मम्मी होती थी। उन्हें क्वींस चैम्बर से भी गुजरना पड़ा होगा। ऐसा लगता नहीं है कि इस कमरे में रानियां होती होंगी, क्योंकि पिरामिड आमतौर पर केवल एक इंसान के लिए बनाए जाते थे। यहाँ से कई रहस्यमयी सुरंगें निकलती हैं। आज तक कोई भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि इन सुरंगों को किस मकसद से बनवाया गया होगा। यह एक लौती खुफिया चीज नहीं है जिससे नेपोलियन का सामना हुआ होगा, क्योंकि फेरो द्वारा पिरामिडों में छोड़ी गई बद्दुआओं की कहानियाँ बहुत पहले से चली आ रही हैं। कई पिरामिडों में चेतावनियां लिखी हुई थीं, जिसमें उन लोगों के साथ होने वाली दिल दहला देने वाली चीजों के बारे में बताया गया था जो पिरामिडों में घुसने की और शांति भंग करने की गलती करेगा। हमें नहीं मालूम कि असल में नेपोलियन ने ग्रेट पिरामिड में क्या देखा होगा जिससे वह इतने डरे हुए थे, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि तूतनखामन के मकबरे में क्या मिला था। तूतनखामन पुराने मिस्र का राजा था जिसने केवल 8 या 9 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। 1922 में जब इस कब्र की खोज की गई तो ये एक ऐतिहासिक बात बन गई। तूतनखामन का पिरामिड द वैली ऑफ किंग्स थीव्स मॉडर्न लक्सर में मौजूद है जो मिस्र में है। द ग्रेट पिरामिड के उलट तूतनखामन के मकबरे की दीवारों पर सुंदर सजावट की गई है। दीवारें बताती हैं कि कैसे उसने अपना सफर पूरा किया। मिस्र वासियों का मानना था कि सभी लोगों को इस रास्ते से गुजरना होगा, इसलिए वे अपनी कब्रों को उन चीजों और पेंटिंग से भर देते थे जिनसे उन्हें वहां पहुंचने में मदद मिल सके। दीवारों पर मंत्र भी लिखे जाते थे। उनका मानना था कि इससे लोगों को अगले पड़ाव पर पहुंचने में मदद मिलेगी। यह सफर काफी लंबा होगा और इसी वजह से पुराने मिस्र के लोग पिरामिडों को खाने की चीजों से भर देते थे। तूतनखामन के पिरामिड में 8 फलों की टोकरियां थीं। वहां पर जिंजरब्रेड नाम का फल भी मिला था। कमरे फर्नीचर, मूर्तियों, कपड़ों और स्टॉक के साथ साथ दूसरी चीजों से भरे हुए थे। पिरामिड में आपको ढेर सारे कपड़े और महंगे गहने भी मिल सकते थे। पुराने मिस्र वाले चाहते थे कि उनके पूर्वज अपना सफर पूरे शान और शौकत से पूरा करें। उन्होंने तूतनखामन की आखिरी आरामगाह में 50 से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखे थे। इन कपड़ों में ट्यूनिक्स, स्कार्फ, दस्ताने, हेड ड्रेसेस और काफी सारे गहने शामिल थे। हिफाजत के लिए कंगन, पेंडेंट, अंगूठियां और हार भी रखे गए थे। ये सभी सोने या कीमती पत्थरों से बने थे। मिस्र की चिलचिलाती धूप में बूढ़े राजा को ठंडा रखने के लिए शुतुरमुर्ग पंख से बने पंखे भी लगे थे, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान असल में कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया होगा। पुराने मिस्र वासियों ने एक सुपर कूल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बनाया था जिसे हम आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तूतनखामन के पिरामिड में उनके सफर में मदद के लिए आबनूस, हाथी दांत, चांदी और सोने से बनी 130 चलने के लिए काम आने वाली छड़ें भी थी। अगर वह चलते चलते थक जाए तो उनकी मदद के लिए 3 रथ भी वहाँ रखे हुए थे। वहाँ पर नाव के 11 पैडल भी रखे हुए थे, लेकिन किसी नाव का कोई निशान नहीं मिला। पिरामिड में राजा के पसंदीदा महक वाले इत्र भी रखे हुए थे। तूतनखामन के पिरामिड की खुदाई के दौरान शुरुआत में ही जाहिर हो गया था कि यह काफी पहले ही लूटा जा चुका है। दरवाजे टूटे हुए थे और खाली जार में तेल के सिर्फ निशान रह गए थे। ऐसा लगता है कि किसी ने पिरामिड पर
सोने, इत्र और राजा तुतनखामन के लिए छोड़ा गया तेल लूटने के लिए हमला किया था। एक बोतल में थोड़ा सा बचा हुआ इत्र पाया गया था। यह नारियल के तेल और लोबान से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि राजा तुतनखामन को बोर्ड गेम पसंद थे। उनके पिरामिड में एक हाथी दांत से बना ट्रैवलिंग सेनेट सेट भी था। हमें यह तो नहीं मालूम कि इसे कैसे खेला जाता था, लेकिन यह पता है कि यह बैकगैमन से मिलता जुलता है। यह 2 खिलाड़ियों का खेल था, जहां जीतने के लिए अपने विरोधी खिलाड़ी को बोर्ड से बाहर करना होता था। हालांकि यह मालूम नहीं है कि तूतनखामन की मम्मी यह किसके साथ खेलती होगी। पुराने मिस्रियों के कुछ रस्मों रिवाज भी होते थे जो हमें बहुत अजीब लग सकते हैं। जैसे अगर उनकी बिल्ली खो जाती थी तो वे अपनी भौहों को मुड़वा देते थे। यह तो बहुत हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने पिरामिड के अंदर कुछ अजीब चीजें रखी। पुरातत्वविदों को पिरामिड में मम्मी के तौर पर बिल्लियों और स्कारब बीटल का एक कलेक्शन मिला जो 4000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। यह सक्कारा के पिरामिडों में पाए गए जो कायरो के साउथ में है। उन्हें अंदर काफी सारे मेकअप किट और शीशे भी मिले। पुराने मिस्र में पुरुष और महिलाएं दोनों ही मेकअप लगाते थे। आईलाइनर सबसे मशहूर कॉस्मेटिक था। रोसेटा स्टोन पिरामिडों में की गई अब तक की सबसे अच्छी खोजों में से एक थी। इसे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी टीम ने खोजा था। यह एक काली ग्रेनाइट चट्टान है जो 196 ईसा पूर्व की है। इसे ग्रीक भाषा में हायरोग्लिफिक यानी लोकगीत और चित्रों के रूप में उकेरा गया है। जब 1822 में इसका अनुवाद किया गया तो हमें पहली बार पुराने मिस्र की चित्रलिपि को समझने का मौका मिला। 1903 में रानी हेत्शेपसुट की मम्मी की खोज ने मिस्रवासियों को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी मौत के बाद उनके वारिस थुटमोसी तृतीय ने उनके राज के ज्यादातर सबूत मिटा दिए। इसलिए हम असल में मिस्र की पहली महिला शासक के बारे में कुछ नहीं जानते। वह अब मिस्र की कुछ सबसे मशहूर महिला फेरो में से एक के तौर पर जानी जाती है। राजा खुफू के पिरामिड में बेहतरीन सुविधाओं के साथ तैयार एक नाव भी थी। पुरातत्वविदों ने गीजा में ग्रेट पिरामिड के पास एक बड़ी नाव के 1200 से ज्यादा टुकड़े खोजे हैं। उन्होंने नाव को फिर से जोड़ा और यह आश्चर्यजनक रूप से 144 फीट लंबी नाव बन गई। यह एक सोलर बोट की तरह लगती है। इसे फिर से जिंदा हुए राजा को देवता रॉ के पास ले जाने के लिए बनाया गया था। मजेदार बात, गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो बचा हुआ है। बाकी 6 हैं हैंगिंग गार्डन, द कोलोसस, आर्टेमिस का मंदिर, मौजोलियम, लाइट हाउस और स्टैच्यू ऑफ ज़ूस। यह पिरामिड करीब 4800 साल तक इंसानों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी रहा है और यह मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसमें लाइमस्टोन के 2.3 मिलियन ब्लॉक लगे और इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था। इसे बनाने में 1 लाख मजदूर और 23 साल का समय लगा। इसकी असली ऊंचाई 480 फीट थी। 2017 में पुरातत्वविदों ने मिस्र के ग्रेट पिरामिड के बारे में एक अजीब चीज का पता लगाया। एक छिपा हुआ खोखला हिस्सा जो कम से कम 100 फीट लंबा है और कोई नहीं जानता कि यह वहाँ क्यों है या इसके अंदर क्या है। यह अजीब खोखला हिस्सा साल 1800 के बाद से 4500 साल पुराने पिरामिड के अंदर खोजा गया पहला इनर स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए कॉस्मिक रे का इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि अंदर क्या है। मिस्र के लोगों ने पिरामिडों को बनाने में बहुत सावधानी बरती थी और सब कुछ एकदम स्ट्रेटेजिक था। यह स्ट्रक्चरली काफी मजबूत है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि यह वक्त के साथ गिरने वाले ब्लॉक्स की वजह से बना है। काफी सारे पिरामिडों में छोटी मॉडल मूर्तियां भी हैं। उन्हें उषाबती कहा जाता है। ये मुलाजिमों को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका मानना था कि वे आखिर में राजा की खिदमत करने के लिए जिंदा हो जाएंगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह सब चीजें अंदर फिट हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के अंदर काफी जगह नहीं है। इनमें ज्यादातर सिर्फ चट्टानें हैं।